आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं एक ऐसी प्राचीन और दिलचस्प कथा में जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड का इतिहास ही पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं एक ही रक्तवंश के 4 भाई बहनों की और उनकी उन 4 एकदम अलग अलग नियतियों की। उनकी इन अलग अलग इच्छाओं ने कैसे इस संसार का भाग्य तय किया और कैसे एक भव्य स्वर्ण साम्राज्य की नींव रखी, आइए इसे गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ पूर्ण और निरंकुश सत्ता की भूख और दूसरी तरफ सिर्फ धर्म का रास्ता। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल यही उठता है कि एक ही माता पिता से जन्मे बिल्कुल एक ही खून वाले 4 भाई बहनों के मन में इतनी अलग अलग इच्छाएं कैसे पैदा हो सकती हैं। उनकी यही बुनियादी इच्छाएं आगे चलकर इतिहास और इस पौराणिक दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आज की चर्चा में हम इन 4 भाई बहनों की अलग अलग नियतियों को समझेंगे। रावण की अजेयता में क्या खोट था, कुंभकर्ण के साथ कैसा धोखा हुआ और विभीषण शूर्पणखा के रास्तों को देखते हुए लंका के उस मशहूर स्वर्ण साम्राज्य के उदय तक का सफर तय करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 4 भाई बहन, 4 नियतियां और उनकी महत्वाकांक्षाओं की असली जड़। कहानी शुरू होती है महर्षि विश्रवा के उस बेहद शांत आश्रम से। मतलब कल्पना करके देखिए, एक ही पवित्र माहौल और वहां 4 एकदम अलग बच्चे पल बढ़ रहे हैं। एक के अंदर पूरी दुनिया पर राज करने की बेतहाशा भूख है, दूसरे में बस कच्ची बेलगाम ताकत है, तीसरा सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलना चाहता है और चौथी वो पूरी तरह से अपनी इच्छाओं और अराजकता का प्रतीक है। एक साथ पले बड़े होने के बावजूद उनके अंदर की यही अलग अलग चिंगारियां बहुत जल्द देवताओं और राजाओं की पूरी नियति तय करने वाली थीं। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे प्रमुख हिस्से पर, रावण और उसकी वो त्रुटिपूर्ण अजेयता, वो राजा जिसने सीधे मौत को ही चकमा देने की कोशिश की। देखिए, रावण कोई ऐरा गहरा शासक तो था नहीं, वो वेदों का प्रकांड विद्वान था और शिवजी का परम भक्त। अजेय बनने के लिए उसने हजारों सालों की घोर तपस्या की। ग्रंथों के हिसाब से उसने सचमुच अपने एक एक सिर को यज्ञ की आग में आहुति दे दी थी। अब यहां पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो रावण ने अपना वरदान ऐसे मांगा जैसे कोई बहुत ही पक्का लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो। उसने चुन चुनकर देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और नागों का नाम लिया। मतलब हर उस शक्तिशाली प्राणी का नाम जिससे उसे भविष्य में कभी भी कोई खतरा हो सकता था। लेकिन इतने फुल प्रूफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक बहुत बड़ी और जानलेवा चूक हो गई, इंसान और वानर। रावण के अहंकार ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो इंसानों और बंदरों को बस कीड़े मकोड़े समझता था। उसे लगा, अरे ये मामूली जीव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए वरदान मांगते समय उसने इनका जिक्र तक नहीं किया। और बस जैसे ही ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, रावण का यही भारी घमंड उसकी सबसे बड़ी छिपी हुई कमजोरी बन गया। खैर, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने उसे कुछ और ताकतें भी दी। न सिर्फ उसके 10 कटे हुए सिर तुरंत वापस आ जाते, बल्कि सबसे अहम बात, ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में अमृत स्थापित कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब तक इस अमृत को सुखाया या नष्ट नहीं किया जाता, रावण को सीधे तौर पर मारना सच में नामुमकिन था। रावण के लिए तो ताकत का मतलब ही यही था, एकदम अजय और अमर हो जाना। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कुंभकर्ण और उसका छला गया वरदान। एक ऐसा विशाल दैत्य जिसे सिर्फ एक शब्द ने तोड़ कर रख दिया। अगर रावण खतरनाक था तो सोचिए कुंभकर्ण क्या था। वो तो साक्षात विनाश का दूसरा नाम था। एक ऐसा पहाड़ जैसा दैत्य जो पूरी की पूरी सेनाओं को अपने पैरों तले को चल दे। जब ब्रह्मा जी वरदान देने आए तो कुंभकर्ण का असली प्लान था इंद्रासन मांगना, यानी सीधे स्वर्ग के राजा इंद्र की गद्दी। लेकिन देवता बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने देवी सरस्वती से विनती की और ऐन मौके पर देवी उसकी जीभ पर बैठ गईं। नतीजा, उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निकल गया निद्रासन, यानी हमेशा के लिए सोने की अवस्था। सोचिए, बस एक शब्द की हेरफेर और पासा पलट गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा तथास्तु और कुंभकर्ण उसी वक्त एक गहरी अलौकिक नींद में गिर पड़ा। अपने भाई की ये हालत देखकर रावण एकदम सन्न रह गया। उसका सबसे बड़ा हथियार अब किसी काम का नहीं था। उसने बहुत मिन्नतें की। अब दिया हुआ वरदान वापस तो नहीं हो सकता था, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक अजीब सा बीच का रास्ता निकाला। तय हुआ कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने सोएगा, फिर सिर्फ एक दिन के लिए जागेगा और उस दिन उसे इतनी भयानक भूख लगेगी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अब देखिए, कुंभकर्ण की त्वचा अभेद्य थी, ताकत रावण से भी ज्यादा थी, लेकिन यह वरदान अब उसके पैरों की बेड़ी बन चुका था। युद्ध के समय वो बस कुछ ही घंटों के लिए काम आ सकता था। अब देखते हैं हमारे चौथे हिस्से को, विभीषण और शूर्पणखा की कहानी।
धर्म और अराजकता के दो बिल्कुल अलग रास्ते। विभीषण का स्वभाव अपने दोनों बड़े भाइयों से एकदम उलट था। वो शांत और सुलझा हुआ था। उसे न दुनिया जीतनी थी, ना ही कोई शारीरिक ताकत चाहिए थी। उसने ब्रह्मा जी से सिर्फ इतना मांगा कि उसका मन हमेशा धर्म में लगा रहे, और चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, वो सही और गलत के बीच का फर्क देख सके। अब ब्रह्मा जी ये सुनकर इतने खुश हुए, मतलब सत्ता के भूखे इस परिवार में ऐसा निस्वार्थ वरदान। उन्होंने खुश होकर विभीषण को एक बोनस वरदान दे दिया, चिरंजीवी होने का वरदान, यानी वो जो युगों युगों तक जीवित रहे। गौर करने वाली बात है कि जहां रावण अपनी देह को बचाने में लगा रहा, वहीं विभीषण ने अपनी आत्मा को बचा लिया। दूसरी ओर थी शूर्पणखा। उसे तो किसी तपस्या की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो ऊंचे कुल की राक्षसी थी, इसलिए उसे शक्तियां जन्म से ही मिली हुई थीं। और सबसे खास शक्ति क्या थी? कामरूप, यानी अपनी मर्जी से कोई भी रूप धारण कर लेना। वो अपने भयानक असली रूप को छुपाकर एक बेहद खूबसूरत स्त्री बन सकती थी, और यही वो मायावी शक्ति थी जो बाद में उसके अपमान और जिद के साथ मिलकर एक ऐसी चिंगारी बनी जिसने पूरे इतिहास में आग लगा दी और एक महायुद्ध की नींव रखी। तो अब यहां एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन परम शक्तियों ने उस पौराणिक दुनिया का नक्शा कैसे बदल कर रख दिया? जरा सोचिए, जब इतने ताकतवर और लगभग अजेय प्राणी अपने अपने वरदान लेकर वापस लौटे होंगे, तो दुनिया का राजनीतिक और भौगोलिक बैलेंस कैसे बिगड़ा होगा? चलिए देखते हैं कि उन्होंने अपने इन शक्तियों का आखिर किया क्या। और यहां से शुरुआत होती है हमारे आखिरी हिस्से की, लंका का स्वर्ण साम्राज्य और एक ग्लोबल महाशक्ति का उदय। वरदान पाने के बाद ये भाई सीधे अपने नाना राक्षस राज सुमाली के पास पहुंचे। सुमाली देवताओं के डर से काफी समय से पाताल में छिपे हुए थे, लेकिन अपने नातियों की ये गजब की शक्तियां देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें समझ आ गया कि राक्षसों का सुनहरा दौर अब वापस आ सकता है। सुमाली के भड़काने पर रावण की नजर पड़ी सीधे सोने की लंका पर। अब लंका कोई आम शहर नहीं था, इसे खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा जी ने बनाया था, और उस पर राज कर रहे थे रावण के ही सौतेले भाई, धन के देवता कुबेर। रावण ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुबेर को लंका खाली करने का फरमान भेज दिया। मजबूर होकर कुबेर को हिमालय की तरफ भागना पड़ा, और रावण ने पूरे भव्य अंदाज में खुद को राक्षसों का राजा घोषित कर दिया। पर रावण की महत्वाकांक्षा की कोई सीमा थोड़ी थी। लंका हथियाने के बाद भी वो शांत नहीं बैठा। उसने कुबेर पर फिर से हमला किया और उनका सबसे अनमोल खजाना लूट लिया, पुष्पक विमान। ये कोई मामूली रथ नहीं था, ये देवताओं का वाहन था जो मन की स्पीड से उड़ता था, और इसमें चाहे कितने भी लोग बैठ जाएं, ये अपना साइज अपने आप बड़ा कर लेता था। रावण के लिए ये विमान सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये पूरे ब्रह्मांड में उसकी धाक, उसके खौफ और उसकी सर्वोच्चता का एक चलता फिरता प्रतीक बन गया था। और ये पूरी घटना हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे इस परिवार में एक बहुत बड़ी, कभी न भरने वाली वैचारिक दरार आ चुकी थी। एक तरफ थे ऋषि विश्रवा, कुबेर और देववरिनी, जो शांति, धर्म और सद्भाव के रास्ते पर चल रहे थे, और दूसरी तरफ थे कैकसी, सुमाली और रावण, जिनका एक ही मकसद था, हिंसा, ताकत और पूरी दुनिया पर कब्जा। रावण ने अपने ही बड़े भाई कुबेर के साथ जो ये क्रूर और धोखेबाज बर्ताव किया, उससे उसके पिता ऋषि विश्रवा इतने आहत हुए कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए रावण और कैकसी से रिश्ता ही तोड़ लिया। अब विश्रवा के जाने के बाद रावण को रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचा। सोने की लंका उसकी राजधानी थी, पुष्पक विमान उसका वाहन, और फिर उसने शुरू किया अपना दिग्विजय अभियान। उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट वाले वरदान का पूरा फायदा उठाते हुए रावण ने स्वर्ग में देवताओं को चुनौती दी, धरती पर राजाओं को रौंदा और पाताल में नागों को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। उसने सच में हर दिशा में ऐसा खौफ बिठा दिया कि लंका एक ऐसा ग्लोबल साम्राज्य बन गई जिससे स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोग थर-थर कांपते थे। तो आज की इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आकर खड़े होते हैं। जब कोई भी परम शक्ति किसी लूपहोल या किसी दिव्य चूक से हासिल की जाती है, तो क्या असली कमजोरी उस वरदान में होती है या फिर उस ताकत का इस्तेमाल करने वाले के अहंकार में? रावण और उसके भाई बहनों की ये कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि जिन वरदानों ने एक इतने महान साम्राज्य की नींव रखी, सच तो ये है कि उन्हीं वरदानों में इसके पूरी तरह से खत्म होने के बीज भी बो दिए गए थे।